लक्ष्मण जी ने कहा महाराज माँ मैं राम जी को नहीं झुका सकता, पर मैं राम जी के चरणों में खुद ही झुक जाता हूँ। आज यहाँ राम जी महाराज के चरणों में लखनलाल जी महाराज साष्टांग दंडवत साष्टांग लेट गए। राम जी बोले उठो, लक्ष्मण जी बोले इसे कैसे उठे? आज हमारे बड़े भैया राम जी ने शिव धनुष खंडन किया है, सारे राजाओं का मान गिराया है, तो महाराज कुछ तो बंदा है। और यहाँ महाराज इशारे इशारा में कि राम जी हमें उठाने को झुके, अब आप जानो आपका काम जाने। यहाँ लक्ष्मण जी महाराज चरणों में लेटे हुए हैं और वहाँ राम जी महाराज जैसे ही झुके तो चतुर सखी लगी कहाँ बुझाई, पहिनायहु जयमाल सुहाई। और सखियां गाने लगी महाराज कि श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहिनायो जयमाल, श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहिनायो जयमाल, श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ सड़ में से अवसर फिर नहीं आने वाला है, कौन मोरत अब नहीं आने वाला। चार कदम चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे जो छुई मुई के पल्लो सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे, श्री राम चकते चितवे सीता, श्री राम चकते चितवे सीता, ये है अद्भुत रूप निराला, श्री रघुवर कोमल कमल नयन को बहलाओ जयमाला, श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहिनायो जयमाला जयमाला। बोलिए दुल्हा सरकार। माताओं जानकी मैया ने बरमाला कलवीर राय अब जनकपुर की जो मिथिलानी दीन सखियां सीता जी से बोली जानकी जी पाँव पाँव प्रणाम प्रणाम सीता जी। अरे पाँव छुइए, आपके पति हैं राम जी महाराज का पाँव छुए। सीता जी बोली नहीं। क्यों 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 क्यों? सीता जी ने कहा मैं जो हाथों में कंगन पहने हूँ ना, इन कंगनों में पत्थर जड़ा है, पत्थर, और हमारे सरकार के चरणों में वो जादू है कि पत्थर से भी नारी बना देते हैं। इसलिए महाराज गौतम तिय गति सुरत कर नहीं परसत पगपान, मन में से रघुवंश मणि प्रीत अलौकिक जान। बड़े खुश हुए। और यहाँ देखिए जब जानकी मैया ने पाँव नहीं छुआ तब वहाँ बड़े अभिमानी राजा बैठे थे, मूर्ख राजा बैठे हुए थे। महाराज आपस में कहने लगे देखो कन्या के मन में खोट है, तभी तो दुल्हा के पाँव नहीं छुई, और नहीं धनुष तोड़ा तो दुल्हन को पाँव छूना चाहिए। एक बोला तो क्या ये धनुष तो हम भी तोड़ देते भाई, ये छोटे से बालक ने धनुष को तोड़ा है, कुछ ना कुछ तो खोट है। तो एक तुरंत कहने लगा महाराज, तुरंत कहने लगे सीता छुड़ा लो। पहले धनुष नहीं छोड़ा, अवसरवादी अवसरवादी महाराज। आज यहाँ जितने भी अभिमानी राजा थे आपस में कहने लगे महाराज ले छड़ाए
इन्होंने जो छोटे छोटे बालक धनुष तोड़ा इनको बांध के डाल लो। और इतना ही नहीं जो विदे कछु पर ही सहाई जीत हो समर सहत दो भाई। अभिमानी मूर्ख राजा। लक्ष्मण जी सल के कौन है? राम जी बोले चुप रहो, इनका भी इलाज होने वाला है। पहले बोल गए तो बोल गए पर अब नहीं बोल। अब हमारा ससुराल है तो तुम्हारा भी ससुराल है। और ससुराल में झगड़ा नहीं किया जाता है। अभी तो बहुत कुछ मिलना है मिथिला से, मिथिला की गाड़ी भी मिलना है भाई। जब साड़ी मिलेगी तो गाड़ी भी मिलेगी। क्यों? साड़ी कहते ना छोटी वाली को, आज के जमाने में साली कहने लगे, पहले साड़ी ही कहते थे भाई। जब साड़ी मिलेगी तो गाड़ी भी मिलेगी। गाड़ी गाली नहीं है, गाली का शब्द अलग होता है, गाली का शब्द अलग होता है और गाड़ी का शब्द मीठा होता है। अब मिथिला का तो ये महाराज स्वागत है। भोजन में अगर गाड़ी ना मिले तो दही चूड़ा पचने वाला नहीं है। भोजन में गाड़ी ना मिले तो दही चूड़ा पचने वाला नहीं है। राम जी महाराज बोले लक्ष्मण जी से चुप रहो, इनका भी इलाज होने वाला है। वैसे तो वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि भगवान परशुराम तब आए थे जब विवाह करके जा रहे थे, और तुलसी बाबा बोले जंगल में मोर नाचा तो किसने दे? मोर तो आंगन में नाचना चाहिए। सारे राजा कह रहे सीता छुड़ा लो, राम लक्ष्मण को बांध के डाल लो। जनक जी अगर जरा भी इनका मदद करें उन्हें भी जेल खाने में डाल लो। इतना बतिया ही रहे थे महाराज कि उसी समय रंगशाला में भगवान परशुराम आ गए। बोली भगवान परशुराम जी महाराज की जय हो। और ज्यों भगवान परशुराम जी आए महाराज तेही अवसर सुन शोधन भंगा आए भगो कुल कमल पतंगा। और ज्यों भगवान परशुराम जी को देखा तो जो राजा कह रहे सीता छुड़ा लो, राम लक्ष्मण को बांध के डाल लो। और जो भगवान परशुराम जी को देखा तो वही स्टेचू पीछे वाला बोला काहे ढीलियाए गए हो, और आगे बोलो तो इशारा से कि भगवान परशुराम। और जिसने भी भगवान परशुराम जी को देखा महाराज पसीना आ गया। धानसों नहीं टूटा है, दुल्हनियों नहीं मिली आए। अब भगवान परशुराम इकट्ठा छतरी पहिए फरसा चलाई गए। महतारी से गई गए आए रहे कि दुल्हन लेके आप, दुल्हन तो नहीं मिल गए अर्थी जा। महाराज सारे राजा मौन हो गए। जो ही भगवान परशुराम जी को देखा तो भृगुपति बिलोक सबे कांप गए महाराज। कार्तिक के महीना में भी महाराज अरे भृगुपति बिलोक सबे डूब गए कांपे। अरे बाप रे बाप, भृगुपति बिलोक सबे डूब गए कांपे। अरे बाप रे बाप, भृगुपति जो मोटा मोटा राजा है, जो मोटा मोटा राजा है वो कुर्सी में बैठे, और जो दुबर बाकर राजा है वो मोटा मोटा राजा की कुर्सी के नीचे घुस गया। कोई गाल लुकाई तो कोई गा छुपाई, कोई गाल लुकाई तो कोई गा छुपाई। कोई कोई को जैसे, कोई कोई को जैसे सूंघ गया सांप। अरे बाप रे बाप, भृगुपति बिलोक सबे भूप गए कांप। अरे बाप रे बाप,
बोलिए भगवान परशुराम जी महाराज। अब यहाँ जैसे ही भगवान परशुराम जी आए तो सबसे पहले महाराज जनक जी महाराज ने जाके भगवान परशुराम जी के चरणों में शीश नवाया। महाराज ज्यों ही चरण में शीश नवाया, आशीर्वाद दिया। इसके बाद में जनक जी महाराज ने जनक नंदिनी को बुलाया। जनक बहोरे आए सिर नावा, सिए बुलाए प्रणाम करावा। और ज्यों जानकी मैया ने भगवान परशुराम जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया, भगवान परशुराम जी बोल पड़े सौभाग्यवती, अखंड सौभाग्यवती हो। जनक जी बोले हमारा काम हो गया। भगवान परशुराम किसी को फरसा मारे, पर जानकी जी को सौभाग्यवती होने का वरदान दिया ना, राम जी को नहीं। जनक जी महाराज बोले सीधा जाओ बेटी, दासियों से सखियों से काले जाओ बेटी। सीता जी महलों में गई, राम जी ने लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, बाबा विश्वामित्र जी ने प्रणाम किया। अब भगवान परशुराम जी कहते हैं जनक ये भीड़ क्यों, इतने सारे राजा क्यों इकट्ठा हुए? जनक जी महाराज बोले सरकार बेटी का स्वयंवर, बेटी का स्वयंवर, धनुष भंग की प्रतिज्ञा। क्या धनुष टूट गया? बोले जहां कहा कि धनुष टूट गया, बोले हाँ। और ज्यों पलट के भगवान परशुराम जी ने देखा, भ्रगुटी टेढ़ी हो गई, गोरा शरीर लाल पड़ गया, होठ कांपने लगे महाराज। तुरंत ही कहने लगे महाराज बेग दिखाओ, मोड़ न तो ही पलटई पलटई मां जहल सब। भगवान परशुराम तुरंत ही बोल पड़े महाराज, और कहते क्या है महाराज कि आतिर से बोले बचने कठोरा, कहो जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। जल्दी बता, जिसने भी धनुष तोड़ा है सामने आ जाए, वरना मेरा फरसा चल जाएगा। प्रभु श्री राम जी महाराज तुरंत सामने आ गए और हाथ जोड़ के बोल बड़े महाराज कि नाथ संबोधन, हे राम जी